आज है 17 तारीख और 17 तारीख आज है मंगलवार, हनुमान जी का दिन है। और अरविंद केजरीवाल ने आज मंगल का दिन चुना क्योंकि हनुमान जी के ही भक्त थे। और अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कहा कि मैं तो एक सरकारी नौकर था और वहाँ छोड़कर यहाँ जनता की सेवा करने के लिए इस दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और लेकिन आज उन्होंने 17 तारीख को अपना रिज़ाइन वहाँ के राज्यपाल को सौंपा और सौंपने के बाद अपने दल की मीटिंग करने के बाद उन्होंने दिल्ली के नया चेहरा आतिशी सिंह को वहाँ का सीएम बना दिया। बड़ा सोचने और समझने का बड़ा यहाँ पर वो है कि आतिशी जो हैं दिल्ली की पहले सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित और एक तीसरा चेहरा है आतिशी सिंह, वहाँ की जो मुख्यमंत्री बनी है। अब कब तक बनी है, कब तक इतना कार्यकाल है, उसके बाद चुनाव होने दिल्ली के अंदर। और एक चीज़ और देखा जाए कि पूरे देश के अंदर एक मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, और दूसरी हमारी यहाँ दिल्ली में महिला सीएम हैं। दो ही हैं जो पूरी इंडिया के अंदर ये दो महिलाएं हैं उच्च पद पर, सीएम के पद पर हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक ऐसा पड़ाव पार कर लिया जहाँ वोटर उनसे दूर हो रहे थे, वो दोबारा से उनके तरफ उनका झुकाव होना एक लाजमी है। कि विपक्षी ने इनसे इस्तीफ़ा मांगा तो इस्तीफ़ा इन्होंने दे दिया, ये भी कहने को हो गया। अब यहाँ पर ये अपने जहाँ इनके कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ साफ कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री अब जो बनेंगे तो जनता मुझे बना के लेके आएगी, जिता के लेके आएगी, तब हम यहाँ सीएम बनेंगे। वही यहाँ पर आतिशी सिंह का पहला बयान जो आता है मीडिया के सामने वो यही कहते हैं। तो यहाँ यानी क्लियर है कि राजनीतिक का जो बिल्कुल उनका जो सिस्टम है उसी के अनुसार उनका चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद वो जीत के आएंगे तो दोबारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे, ये उनकी पार्टी कह रही है। ये तो चुनाव होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कौन किसकी पार्टी जीतती है, क्या होता है। लेकिन इस समय उन्होंने समय का पूरा उसका फ़ायदा उठाया है और उन्होंने ऐसे मौके पर चौका मार दिया है। अरविंद केजरीवाल ही अब एक मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं राजनीति के, और कहीं ना कहीं मोदी जी को एक नुकसान दे के ये इस्तीफ़ा गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा देने के बाद एक नया चेहरा महिला का यहाँ कर दिया, तो दिल्ली की जो महिलाएं थी वो वोटर थी वो उनकी तरफ झुकाव हो जाएगा। क्योंकि महिला, और वो भी एक आतिशी सिंह एक पंजाबी घराने की आती है, पंजाबी हरियाणा में चुनाव है सॉरी, तो वहाँ कहीं ना कहीं इस महिला कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीति में बड़ा इनका मायने होता है। आतिशी सिंह 2013 में इनका जो मैनिफेस्टो, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जब बना था तो उसमें मेन इनकी भूमिका निभाई थी। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इनका योगदान रहा है। शिक्षा जो दिल्ली के अंदर है वो उन्होंने ही उनके साथ में इसका दामोदर संभाला। जो मनोज सिसोदिया है, मनोज सिसोदिया की ये एक तरह से कह सकती सहयोगी बन के यहाँ पूरा शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर उन्होंने पूरा कार्यभार संभाला था। लेकिन उसके बाद इनको वहाँ से वो इस्तीफ़ा देना पड़ा था। लेकिन 2019 में चुनाव हुए थे, चुनाव में लोकसभा चुनाव में इनके सामने गौतम गंभीर थे, तो वहाँ उन चुनाव में वो हार गई थी। लेकिन उसके बाद वो इस समय वहाँ के विधायक हैं, और विधायक होने के बाद वो खासकर अपने जो भी रणनीति होती है पार्टी के अंदर उसमें इनकी मुख्य भूमिका होती है और उनको बनाती रहती हैं। और इस समय वो इनके पास बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो वो संभाल रही हैं और सारी और जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो आतिशी सिंह का अगर कैरियर देखा जाए तो जब भी इस पार्टी की स्थापना 2012 में अन्ना हज़ारे के आंदोलन के बाद ये पार्टी बनी थी, तब से ही पार्टी के साथ हैं और पार्टी के इनके ऊपर काफ़ी अच्छा भरोसा है। इसलिए ही पार्टी ने इनका नाम ही सबसे पहले आगे लेके आई। तो दोस्तों, बड़ा रोमांचकार दिल्ली की ये राजनीतिक में उथल पुथल जो हुई है, बड़ा देखने की चीज़ है। और आगे क्या परिणाम इसके आते हैं, चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं दिल्ली के अंदर फरवरी में, तो वो भी सामने क्लियर निकल के आएगा। पार्टी अपना अपना दमखम लड़ाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन आज जो अच्छा दिन 17 तारीख रहा पार्टी के लिए, तो एक तरफ से उनका इस्तीफा रहा एक मुख्यमंत्री का, उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ उन्होंने महिला को एक सीएम वहाँ पर बनाया, तो वो भी एक चेहरा बहुत बड़ा मायने रखता है। और किस तरीके से पार्टी का एक लोगों के लिए मैसेज जाता है, तो वो भी उसका बेनिफिट उन पार्टियों को मिलने वाला है। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो उनका कद
आज जिस तरीके से ऊंचा उठाया तेजस्वी सिंह का भरोसा करने के बाद, तो वहाँ सारा उन्होंने अपनी दिल्ली की जनता के ऊपर भरोसा दिखाया है कि हम जो भी काम करेंगे दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जीत कर आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके बकाया हैं उनको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसा कि वो मीडिया में अपना ये बताती चली जा रही हैं। देखते हैं आगे क्या और उन रिपोर्टें आती हैं उनकी, वो सारी चीज़ अपने चैनल पे हम आपको अपने माध्यम से बताते रहेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।